हेलो गाइस, मेरा नाम कुणाल है और हम लर्निंग पे बात कर रहे थे। और लर्निंग के मैंने 2 पार्ट करा दिए हैं। पार्ट 1 में आप चेक कर सकते हैं और पार्ट 2 में चेक कर सकते हैं। आज मैं लर्निंग का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ और ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। बीएड की अगर कॉपी लिख रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिट होगा, एमएड की कॉपी लिख रहे हैं तो उसके लिए बेनिफिट होगा, और जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको डीप नॉलेज के लिए ये बेनिफिट होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और ये बहुत ज़्यादा ही डीप में है लर्निंग का। तो जो लर्निंग है उस पे जो कारक हैं, जो उसके कारक हैं, अधिगम के अनेक प्रकार के कारकों के ऊपर निर्भर करता है। तो आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये बहुत ज़्यादा डीप में है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे विद्यार्थी से संबंधित कारक। जो स्टूडेंट से संबंधित लर्निंग होती है उसको जो परेशानी करती है या कौन कौन से कारक हैं जो उससे संबंधित होती है। तो आप सबसे पहले नोट डाउन कर लें, सीखने की इच्छा। जब तक विद्यार्थी में सीखने की इच्छा नहीं होगी, प्रबल नहीं होगी, जब तक वो सीखने की इच्छा को लेकर के जागरूक नहीं रहेगा, तब तक वह अधिगम नहीं कर सकता। शैक्षिक योग्यता, जो शैक्षिक योग्यता है, जब भी आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले शैक्षिक योग्यता का होना बहुत अनिवार्य है। बुद्धि, भाई आईक्यू लेवल का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का, इंटेलिजेंस का होना भी बहुत अधिक है। वो अपने आप टीचिंग के दौरान भी चेक कर सकते हो कि कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा लेट सीखता है, कोई बच्चा देख करके ही सीख जाता है। तो ये बुद्धि का ही कुछ इफेक्ट होता है, तो ये भी कारक में आता है। शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारा बच्चे की जो लर्निंग है उस पर इफेक्ट करता है। कोई कोई बच्चा शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वो लर्निंग नहीं कर पाता, तो हम इसको भी सी कैटेगरी में रखते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य, जो मेंटलिटी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ बच्चों की जो सोचने की क्षमता या मानसिक प्रेशर, कभी कभी सामाजिक प्रेशर या कुछ भी होता है जो मेंटलिटी पे प्रेशर पड़ता है, उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये विद्यार्थी से संबंधित कुछ कारक थे, आप इसको नोट डाउन कर लें, जो सीखने की इच्छा या शैक्षिक योग्यता, बुद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य पर इफेक्ट करता है। अब बात करते हैं अध्यापक से संबंधित कारक। जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो कैसे इफेक्ट करता है। विषय का ज्ञान, जो अध्यापक है जब वो लर्निंग करा रहा हो तो उसको कंटेंट का बहुत अच्छा से ज्ञान होना चाहिए, विषय का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाते समय वो अटक जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। जो एक अध्यापक है उसको विषय का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है अधिगम के लिए। जो बच्चे के साथ अध्यापक का व्यवहार कैसा है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। बच्चे को समझने के लिए अध्यापक को प्रबल होना चाहिए। शिक्षण विधि, जो वो टीएलएम यूज़ कर रहा है, जो अध्यापक है वो अपनी टीचिंग के दौरान अपनी टीचिंग को बेस्ट बनाने के लिए शिक्षण विधि या टीएलएम का यूज़ करना ही, इसको हम इसकी कैटेगरी में रखते हैं, शिक्षा संबंधी। और सीखने की इच्छा, तो जो सिखाने की इच्छा है, ऐसा कभी कभी होता है कि जो टीचर्स होता है नॉर्मली पढ़ा करके निकल जाते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप लर्निंग करा रहे हैं या अधिगम करा रहे हैं तो उसमें जो सिखाने की है आपकी प्रबल इच्छा होना चाहिए कि बच्चे जितना जल्दी हो सके सीखें और उस चीज़ को जितना हो सके अधिक से अधिक बच्चे ग्रहण करें। बात करते हैं अब पाठ्यक्रम से संबंधित कारक। अब पाठ्यक्रम क्या इफेक्ट करता है भाई लर्निंग पे, उस पर बात करते हैं। विषय वस्तु की प्रगति, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए बच्चे के अनुकूल होना चाहिए, विषय वस्तु की प्रकृति होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा होना चाहिए पाठ्यक्रम जैसे सरल से लेकर के विशिष्ट की तरफ, या सरल से लेकर के हार्ड तक, या सामान्य से विशिष्ट की तरफ लिख सकते हैं आप इसमें। पूर्व अधिगम, पूर्व अधिगम मतलब जो आपने, जैसे कोई बच्चा 7th क्लास में बट अब वो 8th क्लास में आया है, तो उसका जो अधिगम है या लर्निंग है वो 7th क्लास के कुछ पोर्शंस 8th क्लास में इंक्लूड होना चाहिए, जिससे बच्चे को सीखने में आसानी हो। तो ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। जीवन से संबंधित उदाहरण, जब भी पाठ्यक्रम हो या जब भी आप करिकुलम तैयार करें तो उसमें बच्चे के जीवन से संबंधित, उसके जीवन को रख करके, हाँ भैया ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करके जीवन से संबंधित उदाहरण बच्चे को देना चाहिए। ठीक है जी। अब बात करते हैं वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित कारक, भौतिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। भौतिक वातावरण, जो हमारे आसपास के भौतिक वस्तुएं हैं उनको देख करके बच्चा सीखता है। पारिवारिक वातावरण, अपने परिवार में माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, इन सब के साथ वह कोलैप्स करके सीखता है। सामाजिक वातावरण,
अपने आसपास के इन्वायरमेंट से बच्चा सीखना जब स्टार्ट करता है तो हम कह सकते हैं वातावरण संबंधी कारक भी लर्निंग पर बहुत इफेक्ट डालता है। अनुदेशन से संबंधित कारक, भाई अनुदेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है लर्निंग में। भाई क्या क्या होता है? अधिगम विधि। जब आप लर्निंग करा रहे हैं तो एक विधि के अनुसार कराना है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ाने लग गए। एक नियम होना चाहिए, प्रणाली होनी चाहिए जिससे बच्चा सीख सके। अभ्यास सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जब भी आप लर्निंग कराएं उसमें अभ्यास का एक अपना ही अलग अंदाज होता है, क्योंकि जो अभ्यास, जब तक आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे आप खूब महारत हैं उसमें बट आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करता है। नवीन ज्ञान के पूर्व ज्ञान से जोड़ना या संबंध करना। ठीक है जी, जब भी आप टीचिंग करें या अधिगम करें तब आप नवीन ज्ञान को पढ़ाने से पहले उसके प्रीवियस नॉलेज को चेक करना या उससे संबंधित करना कि बच्चे को प्रीवियस नॉलेज में कितना पता है और उसको जोड़ने की कोशिश करना। तो कहीं ना कहीं अनुदेशन में ये सारे के सारे पॉइंट्स प्रभावित करते हैं और ये अधिगम के अनेक कारकों में से एक है और ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन कर लें। आप अपनी बीएड की कॉपी में भी लिख सकते हैं, एमएड की कॉपी में भी लिख सकते हैं और सीटेट में तो पूछ ही लिया जाता है डीप में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।